हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ट्री डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हमने क्या पढ़ लिया था भाई कि ट्री क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं एंड बाइनरी ट्री क्या होता है। और उस बाइनरी ट्री में हमने ये भी देखा था कि अपने को लीफ नोड्स, नंबर ऑफ लीफ नोड्स एक बाइनरी ट्री में कितने होंगे वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से। सो उसमें हमने देखा था कि उसमें हमने रिकर्शन यूज़ किया था और हमने नंबर ऑफ लीफ नोड्स जो एक बाइनरी ट्री में होते हैं वो हमने कैलकुलेट किया था। सो अभी ये इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स पता करने वाले हैं कि अगर मेरे को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है तो उसमें से कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है वो अपन कैसे पता करेंगे। इस क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं, ठीक है। सो ये अगर अपना एक ट्री है, अगर देखें तो ये अगर अपना एक ट्री है और ये इसका नोड है, इसका पॉइंटर है, मतलब अगर नोड दिया हुआ है इसका मतलब ये पूरा ट्री अपने को दिया हुआ है। तो इसका एड्रेस क्या है 100, इसका मतलब नोड क्या कंटेन कर रहा है भाई, एड्रेस 100, ठीक है। सो अगर अपने को पता है भाई इस पूरे ट्री में कि इसमें हम लोग क्या क्या बताते हैं कि अगर जिसमें अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट अगर सारा नल हो, दोनों नल हो, मतलब चाइल्ड इसके एक भी नहीं हो, तो वो सारे नोड्स को अपन क्या बोलते थे इसमें, लीफ नोड्स, जो कि हमने पिछले क्लास में इसका प्रोग्राम हमने किया था कि भाई लीफ नोड्स कैसे निकालते हैं। सो ये सारे जो नोड्स हुए मेरे, ये क्या हुए, लीफ नोड्स हुए। और इस लीफ नोड्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं रिकर्सिवली, रिकर्सन के थ्रू, वो हमने पिछले क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर इसके अलावा जो नोड्स बचे, मतलब ऐसे नोड्स जिसके एटलीस्ट मिनिमम एक चाइल्ड हो, दोनों नल ना हो, जैसे इस केस में देखें तो ये भी नल है, ये भी नल है, तो एटलीस्ट अगर एक भी अपना नॉन नल मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड्स। सो अगर हम लोग बात करें कि अगर लीफ नोड्स को छोड़ के जितने भी इसका मतलब नोड्स हुए उसको हम लोग इंटरनल नोड्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस नोड की बात करें तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों सब चाइल्ड है। देखो इधर भी एड्रेस है, इधर भी एड्रेस है, मतलब दोनों ये चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक इंटरनल नोड्स है। इसकी बात करें तो इसके पास भी दो एड्रेस है, मतलब इसके भी दो सब ब्रांच है, सब चाइल्ड है। अगर इस नोड की बात करें तो इसका लेफ्ट तो नहीं है बट राइट में एड्रेस प्रेजेंट है, मतलब इसका राइट चाइल्ड है। तो इसका मतलब हर एक जो नोड्स, लीफ नोड्स को छोड़कर जितने भी नोड्स हुए वो क्या हुए, सारे इंटरनल नोड्स हुए। इसका मतलब ये कौन से नोड्स हुए, इंटरनल नोड्स। सो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग एक नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स निकाल सकते हैं किसी बाइनरी ट्री का, ठीक है। सो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन इसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ internal nodes in a given binary tree। सो अपने को ये एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, इसमें अपने को पता है कि ये सारे लीफ नोड्स हैं, तो ये नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है कितने हैं, यही अपने को फाइंड करने का एक अपने को प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। सो अपने को पता है कि अगर ट्री में चीज़ें अगर रिपीट होती है, हमने पहले ही बात कर लिया था कि भाई ट्री अगर डेटा स्ट्रक्चर है तो दो तरह का एल्गोरिदम होता है, एक इटरेटिव वे होता है, एक रिकर्सिव वे होता है। सो हम लोग किस तरह का एल्गोरिदम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि पैटर्न से में रिपीटिव वे में है, एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। सब पार्ट में भी अगर देखा जाए तो एक ट्री है, फिर उसका अगर सब पार्ट लेंगे तो वही फीचर्स रिपीट होती है, तो उस तरह के प्रॉब्लम से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिकर्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि रिकर्सिवली करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स पता करना है। तो इसका मतलब हम लोग फंक्शन का नाम ले लेते हैं, क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, ठीक है। ये अपना फंक्शन का नेम हो गया। सो इसका एक इनपुट होगा कुछ, ये अपने को कुछ नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरनल नोड से एक इंटीजर ही होगा, मतलब कि अगर इस केस में देखें तो 1 2 3 है, तो इसका मतलब हम लोग इंटीजर रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसका लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इसका इनपुट क्या होने वाला है, ये जो अगर हम लोग हैं तो ये एक ट्री होने वाला है। तो इस ट्री को अपने को पता है कि ट्री के फॉर्म में अगर हम लोग को देना है कि इनपुट, तो हम लोग क्या देते हैं, नोड देते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसका नोड को एज एन इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। सो नोड स्टार क्या ले लेते हैं, इन नाम से एक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। नोड स्टार इन क्या हुआ, एक पॉइंटर है किसका, नोड टाइप का। ये नोड अपने को पता है कि ये सारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ही तो है। तो ये इसका मतलब अगर हमने नोड स्टार इन बोल दिया तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एड्रेस है, ये 100, ये इसको दे दिए। अगर ये 100 अगर ये पॉइंट करने लगा इन, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ट्री अपने को आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा ट्री का हम लोग को एक्सेस मिल चुका है। पूरा का पूरा ट्री का एक्सेस क्यों मिल चुका है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पॉइंटर दिया है, एड्रेस दिया है। तो अगर ये n में 100 आ गया तो अपने को पता है, तो धीरे धीरे हम लोग एड्रेस को ट्रैवर्स करते हुए हर एक नोड्स के पास पहुँच सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब क्या बनती है कि क्या अपन करने वाले हैं लॉजिक में। तो सबसे पहले कि अपना छोटा से स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा कि अगर अपने को, अगर नोड का जो वैल्यू है, ठीक है, इस नोड का जो पॉइंट कर रहा है वो है ही नहीं, मतलब क्या है, नल हो। अगर ये नल है मतलब ज़ीरो है, अगर बात किया जाए, अगर ये नल है मेरा नोड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये मैं तुम्हें नल दे दूँ यहाँ पे, अगर इनपुट में यहाँ पे नल दूँ, तो इसका मतलब n में क्या होता है, एड्रेस, मतलब एड्रेस नल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्री ही नहीं है, किसी ट्री को तुम पॉइंट ही नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्या इंटरनल नोड्स, क्या लीफ नोड्स, उसमें तो पॉइंट ही नहीं बनता है कि नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स निकालो, लीफ नोड्स निकालो, होंगे ही नहीं। इसका मतलब कितने होंगे, 0। सो अगर सबसे पहला कंडीशन तो अपन यही लिख लेते हैं कि इफ़ n इज इक्वल नल, अगर नल है, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो अपन क्या सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक भी मेरे पास नोड्स क्या है, नहीं है। कैसे नोड्स, इंटरनल नोड्स। उस वक्त में तो लीफ नोड्स भी नहीं होंगे ना। सो इसका मतलब अपन कमेंट में क्या लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं नो इंटरनल नोड्स आर प्रेजेंट, सॉरी, नो इंटरनल नोड्स, कोई भी इंटरनल नोड्स नहीं है। ठीक है। अब अपना दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि अगर ये जो नोड दिया हुआ है अगर अपने को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड का वैल्यू है, इसमें से ये भी नल हो और अगर ये भी नल हो, तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि इंटरनल नोड्स किसको बोलते हैं भाई, एटलीस्ट एक नॉन नल हो। एक भी अगर नॉन नल है तभी उसको हम लोग इंटरनल बोलेंगे। अगर दोनों नल है तब भी उसको क्या बोलेंगे, उसको तो फिर तो लीफ नोड्स बोलेंगे। जैसे ये देखो दोनों नल है, तो इसका मतलब दोनों अगर नल है तब तो वो लीफ नोड्स है। तो क्या उसको इंटरनल नोड्स में काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अगर अपने को मिला है जो नोड्स, अगर उसमें इफ़ n का जो अगर लेफ्ट है, इसका मतलब अगर कोई भी एक नोड्स को लो, अगर उसका लेफ्ट अगर देखा जाए तो वो भी नल है, एंड क्या हो, n का राइट वो भी अगर नल है, तो इसका मतलब तुम किस नोड की बात कर रहे हो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, लीफ नोड की। लीफ नोड की तुम बात कर रहे हो सिंपली। तो लीफ नोड को अपन को इसमें काउंट करना है क्या, इंटरनल नोड्स में नहीं काउंट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब उस टाइम भी क्या तुम रिटर्न करोगे भाई, रिटर्न 0। लेकिन अगर तुम्हें इंटरनल नोड्स काउंट करना रहता तब तुम यहाँ पे रिटर्न 1 करते। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक नोड मिल चुका है जिसमें लीफ नोड्स है। क्योंकि लीफ नोड्स क्या है भाई कि दोनों नल हो। यहाँ पे काउंट करेंगे क्या लीफ नोड्स को, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तुम्हें इंटरनल नोड्स निकालना है। तो इस समय भी तुम रिटर्न 0 कर गए। क्यों, क्योंकि तुम बोलोगे कि भाई ये तो लीफ नोड्स है। तो यहाँ पे क्या कमेंट लिख सकते हो कि दिस इज लीफ नोड, सो इग्नोरेड। सो इसको तुम इग्नोर किए, काउंट में नहीं रखे इसको। क्यों नहीं रखे, क्योंकि इंटरनल नोड्स ये नहीं है। और इस केस में हमने क्या किया कि भाई कि ट्री ही नहीं है। जब ट्री ही नहीं है तो कोई भी इंटरनल नोड्स कहाँ से आएगा कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहाँ से भी रिटर्न 0 किए। इसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुमने 2 नल है मतलब लीफ नोड को यहाँ पे इग्नोर कर दिया और ट्री नहीं रहा तो फिर यहाँ पे इग्नोर कर दिया। इसके अलावा जो तो केस बनते हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास एक न एक तो क्या है, नॉन जीरो है, नॉन नल है। मतलब ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस बचता है। तो उस केस में तुम क्या रिटर्न करोगे भाई, इसका मतलब तुम्हें एक इंटरनल नोड्स मिल चुका है। तो यहाँ से तुम सिंपली रिटर्न कर सकते हो क्या, एक तुम्हें मिल चुका है क्या, इंटरनल नोड्स। करेक्ट है। और वैसा ही तुम्हें लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में फाइंड करके आ जाना है। इसका मतलब एक ऐसा एक फंक्शन है मेरे पास जो कि इंटरनल नोड्स दे देता है। ऐसा तुमने इमेजिन कर लिया, उसको नोड दो। तो इसका मतलब अगर तुम नोड 100 दिए तो इसमें कितना इंटरनल नोड्स है ये पता करेगा। अगर तुम इसको ये लेफ्ट दिए तो इसका मतलब लेफ्ट में कितना इंटरनल नोड्स है ये है। तो इसका मतलब एक तुम फंक्शन बनाए जिसको बोले कि भाई तू लेफ्ट में कैलकुलेट करके आ जा कि कितना इंटरनल नोड्स है। फिर राइट सब ट्री को दिए, बोले कि राइट में तुम कैलकुलेट करके आओ कितना इंटरनल नोड्स है। दोनों को ऐड करेंगे और ये बंदा क्या किया, जैसे ये तो खुद एक इंटरनल नोड्स है तो तुम्हें एक इंटरनल नोड्स तो मिल गया। इसका मतलब इसके बाद तुम इसको दे दिए पास किए, बोले कि भाई तुम अपना इधर कैलकुलेट करके आ जाओ कितना इंटरनल नोड्स है, और तुम इधर कैलकुलेट करके आ जाओ कितना इंटरनल नोड्स है। तो इसका मतलब 1 प्लस यही नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, इसमें क्या करोगे भाई, n का लेफ्ट कॉल कर लोगे, मतलब लेफ्ट में देखोगे कितना इंटरनल नोड्स है, और प्लस रिकर्सिवली क्या कॉल कर रहे हो तुम,
नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स n ऑफ राइट में कॉल कर लो, ये तुम्हें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स किसी एक ट्री का दे देगा। ये कैसे हुआ, तो अगर तुम ये बात करोगे कि भाई अगर ये नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स रिटर्न करेगा तो रिकर्सिवली अगर हमने इसको कॉल कर लिया तो ये क्या बोलता है कि भाई हम इन में कितना, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा ट्री है इसमें कितना नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है ये तुम्हें कैलकुलेट करके देंगे। तो अगर ये बंदा जस्टिफाई कर रहा है कि भाई तुम्हें नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितना है एन में ये निकाल के देंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स एन लेफ्ट क्या तुम्हें जस्टिफाई करके दे रहा है कि लेफ्ट में कितना है वो निकाल के देगा। ये क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री में कैलकुलेट करके दे देगा। तो लेफ्ट सब ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इधर इंटरनल नोड्स कितना है, 1 है, तो इसका मतलब तुम्हें ये 1 दे देगा आंसर। ये फंक्शन क्या बोल रहा है भाई कि मैं भी तुम्हें इंटरनल नोड्स दे दूंगा, कहाँ, एन ऑफ राइट में। मतलब अगर ये एन है तो एन के राइट में कितना इंटरनल नोड्स है तुम्हें ये निकाल के दे देगा। कैसे देगा वो तुम्हें अभी मतलब नहीं है, बट ये दे देता है। तो देता है इसका मतलब यहाँ पे राइट में कितना इंटरनल नोड्स, 1 है। तो तुम एक यहाँ से लेफ्ट से कैलकुलेट करके आ गए, एक राइट से कैलकुलेट करके आ गए, और यहाँ पे तुम 1 उसमें प्लस कर दिए, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो अगर यहाँ देखोगे तो 1 2 3 इंटरनल नोड्स है तुम्हारे। ये 1 किस लिए कैलकुलेट हुआ, क्योंकि इस बंदे के पास एक लेफ्ट भी था एक राइट भी था। तो जैसे ही एक लेफ्ट और राइट मिला तो तुम 1 प्लस करके लेफ्ट का ढूंढ के लाओ, राइट का ढूंढ के लाओ और एक प्लस कर दो, ठीक है। और ये क्या किया, इसको किसको हैंडल किया, ये लीफ नोड्स को हैंडल कर लिया, ठीक है। तो ये एक अपना रिकर्सिव प्रोग्राम है जिस पर अपन ने क्या फाइंड किया कि भाई नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हैं, और पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं कि भाई अगर एक ट्री दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो इंटरनल नोड्स और प्लस ये क्या, लीफ नोड्स, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि किसी एक ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है। तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि लीफ नोड्स कैसे निकालते हैं, इस क्लास में हमने देख लिया कि इंटरनल नोड्स कैसे निकालते हैं। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे दोनों के लॉजिक के, तो अपने को फिर क्या मिल जाएगा भाई कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक है। ये अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।